जो ऑडियो क्लिप हम आप लोगों को सुनाने जा रहे हैं उसमें अब शब्दों का प्रयोग कर रही भाजपा सांसद मेनका गांधी हैं, जिन्हें पशु पक्षियों के संरक्षण के आंदोलनों के लिए भी जाना जाता है। सांसद एवं भाजपा नेत्री मेनका गांधी का यह ऑडियो वायरल हो रहा है, जिसमें वह वेटरनरी डॉक्टर को गालियां दे रही हैं और जबलपुर को भी घटिया कह रही हैं। इस वजह से वेटरनरी डॉक्टर और जबलपुर की जनता में आक्रोश व्याप्त है। सभी ने एक स्वर में इसका विरोध किया है और जिस तरह से मेनका गांधी ने जबलपुर के वेटरनरी डॉक्टर को गालियां दी हैं और वेटरनरी विश्वविद्यालय की शिक्षा को घटिया करार दिया है, उससे विरोध प्रदर्शन शुरू हो चुका है। साथ ही में वेटरनरी के स्टूडेंट्स और डॉक्टर्स ने विरोध प्रदर्शन किया है और सभी ने मेनका गांधी से माफी मांगने की मांग की है। देखना छोड़ दीजिए हम क्या इलाज करेंगे। डाल दीजिए, नीचे डाल दीजिए। एक बार नारे लगा। मेनका गांधी शर्म करो, मेनका गांधी, मेनका गांधी मेनका गांधी शर्म करो, मेनका गांधी, मेनका गांधी। और वो मैंने देखा तुमने किस तरीके से कटा था हरामजादे, उस पर तो स्टिचेस भी खुल गए, सब कुछ फिर हो गया, उसकी कंडीशन है मरने लायक। मैडम उसका जो एम्पुटेशन किया गया है वो बिल्कुल प्रॉपर जो एम्पुटेशन जैसे होना चाहिए उस तरीके से किया गया है। ये एम्पुटेशन, अच्छा उसके स्टिचेस भी खुल गए हैं। मैम मैं आपको बता रहा हूँ, उसका पूरी डिटेल मैं आपको बता रहा हूँ। मैडम उसके स्टिचेस जो लगे हुए थे बिल्कुल सही लगे हुए थे। फिर एक दिन के लिए ये मैडम अपने घर पे ले गई उसको। हमने उनसे बोला कि आप अपने घर पे ले जा रहे हैं, बस इस बात का ध्यान रखना कि ये अपने स्टिचेस खोल ना ले। तो वो बोली कि ठीक है, हम अच्छे से केयर कर लेंगे। तो फिर वो ले गई। वो अगले दिन वो मैडम लेके आई अब हमारे पास डॉग और स्टिचेस उसके खुले हुए थे। और तो तुमने हरामजादा बोले मेरे पास दवाई नहीं है, बैंडेजेस नहीं है, इधर से ले आओ उधर से ले आओ। मैं तुम्हारी लाइसेंस लेकर के रहूंगी, समझ गए डॉक्टर विकास? मैम मैंने ऐसा कुछ बोला? बदमाश और घटिया तुम और रत्नेश, ये DVS एक चीज, कोई सर्जन की डिग्री नहीं होती है, समझे? चूतिया कहीं का। विकास के बच्चे, तुम्हारा पूरा नाम क्या है? मैडम विकास शर्मा। विकास शर्मा पूरा नाम इस्तेमाल नहीं करते क्योंकि तुम लोग कलंक हो अपने परिवारों पर, समझ गए हो हरामजादे? मैडम ओके। जिप पर डालो हरामी, जिप पर डालो। मैडम उसकी कंडीशन पैर की रोटन कंडीशन थी बिल्कुल, और उसमें एम्पुटेशन के अलावा और कुछ किया भी नहीं जा सकता था। और सवाल ही नहीं उठता है, तुमको एम्पुटेशन करना भी नहीं आता है हरामी। इतने बदमाश झोले छाप डॉक्टर। मैडम प्लीज, कितने सालों से प्रैक्टिस कर रहे हो हरामी? तो कहाँ से तुमको मिली है डिग्री? मैडम NDVSU जबलपुर। NDVSU जबलपुर जो सबसे घटिया जगह है। तुम्हारा बाप क्या करता है? कोई माली है, चौकीदार है, क्या है? तुम लिटरेट हो भी? प्लीज मैडम जहाँ आप बोलो। मैं पूछ रही हूँ, मैं सवाल पूछ रही हूँ ताकि मैं ये सब डाल दूँ। माय फादर इज ए टीचर। टीचर है, अच्छा। और तुम किस लिए गए इस धंधे में? पैसे कमाने? धंधे में? मैडम मैं डॉक्टर हूँ। हाँ, डॉक्टर तुम तो धंधा ही कर रहे हो ना, क्योंकि तुमने अगर, अच्छा मैं तुमसे और बहस नहीं करूंगी क्योंकि मैं चिट्ठी लिख रही हूँ वेटनरी काउंसिल में। मैं डीन वेटनरी कॉलेज डॉक्टर RK शर्मा मेनका गांधी जी द्वारा दिए गए स्टेटमेंट से बहुत ज़्यादा आहत हूँ। मैं ही नहीं, मेरे महाविद्यालय के, विश्वविद्यालय के सारे शिक्षक, सारे छात्र सभी बहुत क्रोधित हैं, आक्रोशित हैं, और ये बहुत ही हमारी अस्मिता का सवाल है। और इसके विरोध में हम लोग कुछ भी कर सकते हैं, या तो वो माफ़ी मांगे या आगे की स्थितियां बहुत ही बिगड़ने वाली हैं जिसकी जिम्मेदार वो होंगी। जबलपुर इस विश्वविद्यालय के लिए उन्होंने जो टिप्पणी करी है, हाँ, वो सबसे ज़्यादा खतरनाक है कि उनने NDVSU को घटिया बोला है। तो नानाजी देशमुख वेटनरी साइंस यूनिवर्सिटी हमारी 2009 में इस्टेब्लिश हुई थी। इसके पहले हम लोग जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय के अंतर्गत आते थे। हमारा महाविद्यालय सन 1947 से कार्यरत है, जिससे पढ़ने वाले एक से एक स्टार वर्ल्ड हैं जो कि दुनिया में छाए हुए हैं। और उस विश्वविद्यालय के बारे में ऐसा बोलना कि घटिया है, तो ये उनकी घटिया मानसिकता दिखा रही, ना कि हमारा विश्वविद्यालय घटिया।
वाइल्ड लाइफ से जो एनिमल आपत्ति है? आपत्ति इस बात पर है कि वह अभी एक नहीं दर्जनों कॉल ऐसी आई हैं जिसमें वो हरामजादे ऐसे उल्टी सीधे शब्दों का उपयोग कर रही हैं। यदि इसका मतलब मैं बताने बैठूंगा तो हिंदी के लिए उसके लिए कोई अनुयायी कोई शब्द भी नहीं है। इतने शब्द मतलब आप हम सब लोग, हमारी हिंदी मातृभाषा है, हम सब इन गालियों से परिचित हैं। क्या यह गाली वो अपने परिवार के लिए बच्चों के साथ भी इस्तेमाल करती हैं? यदि हाँ तो उनको शर्म करनी चाहिए। और ऐसा बता रहा है कि उनकी परवरिश बिल्कुल अच्छी नहीं है और बता रहा है कि वो लोग क्यों 12वीं के आगे नहीं पढ़ पाई। अभी जो घटना घटी है उसको लेकर आपको क्या आक्रोश है और क्या मांगे हैं? बिल्कुल 5 साल यदि कोई बच्चा 3 साल तैयारी करके 5.5 साल पढ़ता है, उसके बाद पीजी के लिए ड्रॉप लेके पढ़ाई करता है और उसके बाद यदि यह सुनने के लिए मिले कि आप सर्जरी नहीं कर सकते, आप ऐसा कर रहे हैं वैसा कर रहे हैं। सर, जिस जानवर का हम ट्रीटमेंट करते हैं वो हमको लात मारता है, काटता है, उसके बाद भी हम लोग उसका ट्रीटमेंट करते हैं, कभी अपने दायित्व से पीछे नहीं हटते। जब हम ओथ लेते हैं तो हम किसी मनुष्य में केवल एक जाति होती है, मनुष्य, होमोसैपियन। यहाँ जानवर में डॉग होता है, कैट होता है, काऊ, बफेलो, ऑल वाइल्ड लाइफ एनिमल्स भी होते हैं। इन सब का अध्ययन करने के बाद हम यहाँ पहुँचे हैं। उसके बाद कोई एक 12वीं पास महिला हमको यह बताए कि ट्रीटमेंट कैसा करना, आपने गलत किया, तो ये अपने आप में एक शर्म भरी बात है। उनसे हमारा बस यही निवेदन है कि वह अपने बयान को वापस लें और एक सेल्फ रेस्पेक्ट को जिन्होंने हर्ट किया है समस्त वेटरीरियंस के लिए, तो उसके लिए वो आके बताएं कि वो शर्मिंदा है। हमारी बस इतनी ही मांग है और जितना प्रेम वो एनिमल्स के लिए बताती हैं, जानवरों के लिए, उतनी इज्जत उनके हृदय में हमारे पशु चिकित्सक के लिए भी होनी चाहिए। धन्यवाद। मेरा नाम डॉक्टर शशांक विश्वकर्मा। वॉइस ऑफ राइट्स के लिए जबलपुर से आशीष वाथरे की रिपोर्ट।